जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बिट्टू कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद हमने आज यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल बनाया और आप लोग से भी विनती है, उठाइए फोन और कैमरा चालू कीजिए और सीधा सरकार से सवाल पूछिए कि बिहार में इंडस्ट्री कब तक लगेगी, बिहार में फूड प्रोसेसिंग कंपनी कब तक बैठेगी, बिहार में कोई डेवलपमेंट नाम का चीज आएगा भी या नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन पूछिए, मात्र 3 क्वेश्चन। अगर बिहार की हुआ सारे फोन लेके वीडियो बनाने लगे, सारे सवाल पूछने लगे, तो ऐसा क्या चीज है कि वो चीज नहीं हो सकता है? जो अगर होने वाला चीज है, ऐसा क्या है कि नहीं हो सकता है? बहुत दिन से मनीष कश्यप और राजन सिंह मुकुट बोल रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सब लोग बोल रहे हैं कि सपोर्ट करो, अगर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो तो सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का नहीं, डायरेक्ट आवाज उठाने का। जिस तरह से हम किए हैं उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं और आप लोग कीजिए। नहीं तो आने वाला जनरेशन में आप ये बताइएगा कि हम लोग पागल थे, हम लोग बैल बुद्धि थे। दूसरा कुछ शब्द नहीं रहेगा बोलने के लिए कि हम अपने जनरेशन को समझा सके कि बिहार में ऐसा क्या कारण था। अरे, एक जनरेशन खराब हो सकता है, 2 जनरेशन खराब हो सकता है, तीसरा जनरेशन थोड़ी खराब हो सकता है यार। आप लोग सोचो, हम लोग लालू यादव को बोलते हैं, लालू यादव ने 15 साल में 20 साल में एक भी कंपनी नहीं लेके आए हैं। ठीक है, उन्होंने नहीं लेके आया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। लेकिन आप देखो, उनके बाद नीतीश कुमार आए। अब नीतीश कुमार का जिस जगह पे बिहार मिला था उस जगह से बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरेशन से एक जनरेशन सुधार हुआ। नीतीश कुमार ने आज बहुत सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बहुत सारा बनाया, बहुत सारा किया। तो अब बारी क्या है? अब एक ही चीज का कमी है, बस इंडस्ट्री। गवर्नमेंट जॉब का तो भूल जाइए कि गवर्नमेंट जॉब हमको लगेगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाला है किसी को भी, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो डिजिटल इंडिया बन ही रहा है तो अच्छा से बन। ऐसा थोड़ी है कि खाली गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा ही डिजिटल इंडिया बनेगा। अब बिहार कहाँ गया? इसलिए बोल रहे हैं कि एक जनरेशन तो गया, दूसरा जनरेशन भी जा ही रहे हैं राज्यसभा में बिहार नीतीश कुमार। दूसरा जनरेशन जाने के बाद अगर तीसरा जनरेशन आ रही है सरकार में, वो भी 20 साल रहेंगी। ऐसा थोड़ी है कि 10 साल में हटा देगा। बिहार में तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई सरकार हट जाए, 5 साल में कोई हट जाए। कोई भी आता है तो 15 साल 20 साल अपना आराम से लेके आता है कि आराम से जाएंगे बिहार में, बोरिया बिस्तर लेके जाएं, वहाँ पे आराम से 15-20 साल नहीं है ना जी, तो फिर आराम से लेके जाएंगे। अभी लालू यादव भी 15 साल रह के गए, नीतीश कुमार भी 20 साल से रह के गए, और ये भी इनको भी रहना है जो आएंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ नेता नहीं आएंगे डिसाइड करवाने और करने के लिए कि आप लोग क्या करना है। वो तो बोलेंगे कि आप गुजरात आ जाओ, वो तो बोलेंगे आप महाराष्ट्र आ जाओ, वो तो बोलेंगे कि आप हरियाणा चले जाओ, गुड़गांव में। तो जिस तरह से आज हम 2 जनरेशन को दोष दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, लालू यादव ने कुछ नहीं किया, उसी टाइम सेम वैसा ही आने वाला जनरेशन भी यही कहेगा कि हम लोग ने कुछ नहीं किया। अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है और उसका लड़का पढ़ना चाहता है, तो अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, तो वो क्या बोलेगा कि हमारे पेरेंट्स सही नहीं है? यही ना बोलेगा कि हमारे पेरेंट्स सही नहीं है या फिर कुछ नहीं है। आने वाले जनरेशन में यही सवाल करेगा कि आप लोग क्या कर रहे थे, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे, सरकार से मांगे क्यों नहीं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, आने वाले जनरेशन भी ऐसा ही भटके, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी ऐसे ही भटकते रहे। ऐसा नहीं करना है हम लोग को आना है सोशल मीडिया पे। आज तो अब तो इतनी सहूलियत हो चुकी है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने में इतनी आसानी है कि आप कभी भी, दिन हो या रात, कभी भी पहुंचा सकते हैं। पहले जैसा नहीं रहा कि आप यहाँ पे पोस्ट करो तो 10 दिन बाद जाएगा, पता चला बीच में रुक गया तो रुका ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है। आज अगर फोन उठाइए और कैमरा चालू कीजिए और वीडियो बनाइए और बोलिए, कल को अगर आपका बात अच्छा लगा तो वो कल को वायरल है वो वीडियो और सरकार भी जाएगी। लेकिन हम लोग को तो आज के डेट में ये चीज बहुत सहूलियत है और हम लोग कर सकते हैं। आने वाले जनरेशन को ऐसा नहीं काम करने देना है। आज हमको इंजीनियरिंग किए हुए 4 साल हो गया और मैंने 4 साल पहले हरियाणा के गुड़गांव कंपनी में था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कंपनी में मैं जब काम करता था
वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सब यूपी और बिहार के थे। और यूपी में ज़्यादा नहीं, यूपी का तो छोड़ दीजिए, यूपी बिहार से बहुत आगे है। यूपी में मात्र चार डिस्ट्रिक्ट का, एक हो गया गोरखपुर, दूसरा हो गया मऊ, तीसरा हो गया गाजीपुर, बस यही 3-4 डिस्ट्रिक्ट का है। बाकी सब, और बिहार के तो पूरे बिहार के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बंदे आते हैं। जिस दिन आने वाला जनरेशन आपसे अगर सवाल किया कि पापा आप क्या कर रहे थे, सरकार से सवाल क्यों नहीं किए, तो आपका मुंह बंद रहेगा, एक शब्द नहीं खुलेगा। इसलिए दोस्तों अभी टाइम है, अभी हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे नौजवान को टाइम है आवाज उठाने की। वो जो 3 ही क्वेश्चन पूछना है। और जो मैं गुड़गांव कंपनी में काम कर रहा था, उसमें ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो कि हरियाणा का लोकल बंदा जाके ग्राइंडिंग कर रहा हो, जाके वेल्डिंग मार रहा हो, जाके पार्ट मशीन में लगा रहा हो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं था। वो सब यूपी और बिहार के बंदे थे। और यूपी में आपको पता ही है 4 डिस्ट्रिक्ट का, 5 डिस्ट्रिक्ट का, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी सब टोटल बिहार का टोटल डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जगिए और फोन उठाइए और पूछिए सवाल सरकार से। सवाल में यही पूछना है कि कंपनी कब लगेगी हमारे बिहार में, दूसरा कुछ पूछना ही नहीं है। सरकार से यही पूछना है कि कंपनी कब लगेगी हमारे बिहार में। गवर्नमेंट जॉब तो होना ही नहीं है, प्राइवेट जॉब भी सही, प्राइवेट जॉब करना ही है हमें, तो हम बाहर जाके क्यों करें, दूसरे स्टेट में जाके क्यों करें। हमको बिहार में रोजगार दीजिए। अभी मेरा 3रा कंपनी है, और जितने भी दिल्ली में मैंने 4 साल रहा, और 4 साल में मैंने देखा हर एक चौक पे मैंने कभी इससे पहले कभी नहीं देखा था। हर एक चौक पे सुबह 9 बजे से लेके सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, और वहाँ पे वो चौक को बोला जाता है लेबर चौक। और वो जितने मजदूर रहते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, वो कहाँ के रहते पता है, बिहार के। और भी अभी बताऊँ कि 8 बजे से स्टार्ट होती है, और बड़े बड़े कंपनी बहुत सारी कंपनी है, उसमें कोई बंदा नहीं आता है, कोई शॉर्टेज मैन पावर रहती है, तो वहाँ से बंदे उठा के लेके जाया जाता है कि चलो आज हमारे कंपनी में काम करो, और पैसा दिया जाता है 8 घंटा का। 8 घंटा का कितना, 400 रुपये। अभी बताइए आप कि अगर मान लीजिए जो बंदा, अगर किसी कंपनी में शॉर्टेज है तो वो बंदा चला गया काम करने, कोई बंदा, लेकिन जो बंदा वहाँ पे रह गया और उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेके गया, तो उसका क्या होता होगा। उसको तो फिर गया ना, आज का दिन एक दिन तो गया हो। अभी वो एक दिन कमा के लेके आता है, तो शाम को उसको उस पैसे से अपना गैस चूल्हा जलाता है और खाता है। सोचिए, इतने मजबूरी में लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए, उन लोग का जनरेशन में वो चीज़ नहीं था, लेकिन हमारे पास तो सारी चीज़ सहूलियत है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में हमारे पास फ़ोन है, और कैमरा चालू कीजिए, और कैमरा है, और कैमरा चालू करना है, बस यही तो। और अपने मन की बात बोलना है। ऐसा नहीं अभी जो जितने भी युवा +2 10th पास किए हैं, तो ऐसा सोच रहे होंगे कि हम नेवी में नौकरी ले लेंगे, आर्मी में नौकरी लेंगे, कुछ तो लेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लेंगे, लेकिन बाकी का किधर जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यही, अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं हमें डायरेक्ट, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। रिप्लाई करने के बाद हम एक संगठन बनाएंगे बिहार में। अभी जो नई सरकार आने वाली है, हमें उसी से सिर्फ क्वेश्चन पूछना है कि सर आप क्या करोगे, कितने दिन में हमारे बिहार में इंडस्ट्री लाओगे। सीधी सी एक ही सवाल रहेगा, लाओगे या नहीं लाओगे। अगर नहीं लाओगे तो फिर दूसरा हम लोग काम करेंगे, अगर लाओगे तो फिर जय राम जी की। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय बिहार।